इलाहाबादी, ये इनका नाम था अकबर, और इलाहाबाद के रहने वाले थे। और ये बड़े खूबसूरत मशरकी रवायात को पसंद करने वाले शहर, बल्कि यहाँ तक यूं अगर मैं, अल्लामा इकबाल जो थे वो भी अकबर इलाहाबादी के बड़े मोतकद थे, और जो हमारे माशरे में अफरात और तफरीक थी जो कमी बेशी नजर आती थी, अकबर इलाहाबादी को उस पर तनज और तनकीद का निशाना बनाते थे। अकबर ही ने कहा था ना, यूं कत्ल में बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। तंजिया तनकीदी शायरी करके वो मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने एक और कथे में कहा था ना, बेपर्दा जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया। तो ये वो तो दूसरे शहर जो है उनका नाम नजीर है, और वो अकबर आबाद के रहने वाले थे। नजीर अकबर आबादी अवामी शहर थे वो। सर आपका माइक म्यूट हो गया। आज की नज्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है खुदा सब्र रखे इस चमन को। अकबर इलाहाबादी जो है वो दुआ के रंग में ये नज्म लिखते हैं। बहार आई खिले गुल जेब सिहने बोस्ता सर आपका होकर। माइक म्यूटेड है। जी बेटे। अनादल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर, बिछा फर्शे जमूरत एहतमाम सब्जा तर में, चली मस्ताना वश बादे सबा अंबर फिशा होकर। उरूजे नशे नशवो नमा से डालियां झूमी, तराने गए मुर्गान चमन ने शादमा होकर। पहला शेर पे आते हैं। बहार आई खिले खिले गुल जेबे सेहने बोस्ता होकर। पहले लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं, मफहूम करते हैं। बहार आई, बहार का मौसम आ गया है। खिले गुल जेबे सेहने बोस्ता होकर, फूल खिल उठे हैं और वो बाग के सेन की जीनत बन गए हैं। बहार का मौसम आ गया है और बाग में फूल जो हैं वो खिल उठे हैं और यूं वो चमन के जीनत का बायस है। अनादल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर, और बुलबुल जो है वो बहार के मौसम को देखकर पुरजोश होकर धूम मचा रहा है, गीत गा रहा है, गाने गा रहा है। तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि बुलबुल जो है वो फूलों का आशिक है, और फूल कब खिलते खिलते हैं बहार के मौसम में। तो यूं जब बहार का मौसम आया तो बुलबुल जो है उसने महसूस हो गया कि अब मेरे महबूब के आने का, महबूब के खिल उठने का वक्त हो चुका है। तो यूं जब बहार आई तो अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि बहार का मौसम जब आता है तो पूरे वतन में, मेरे पूरे वतन में, मेरे घर के सेन में, मेरे बाग के सेन में जो फूल हैं वो खिल उठते हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है, बल्कि खासकर मेरे वतन में जब बहार का मौसम आता है
तो उसका आहंग ढंग कुछ और ही होता है, बड़ा खूबसूरत होता है और हर तरफ फूल ही फूल होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि बुलबुल जो है वो जो साल भर इंतजार करता है फूलों के खिलने का, वो पुरजोश हो जाता है और पुरजोश होकर सरगर्म होकर गीत गाने लगता है और बहार को खुशामदीद कहने लगता है। बिछा फर्शे ज़बूरत से तमाम सब्ज़ा तर में, चली मस्ताना बश बादे सबा अंबर फिशा होकर। ज़मुरत बेटे वैसे तो एक सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शायर की मुराद सब्ज़े की है कि सब्ज़ा जो है वो ज़मुरत की तरह था। तो कहता है, अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और यूं महसूस उन्होंने लगा जैसे ज़मुरत का जो है वो फर्श लगा हुआ है। चली मस्ताना वश बादे सबा अंबर फिशा होकर, और सुबह की हवा जो है वो खुशबू बखेरती हुई मस्ताना वार चल रही थी। दोबारा इसका तर्जुमा करते हैं कि जब बाहर का मौसम आता है तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है और सब्जे को देखकर जो है एहसास होता है तरफ जो है ज़मुरत का जो है फर्श की पत्थर है उसका फर्श लगा दिया गया है। और फिर रात को जब औस पड़ती है तो वो उस फर्श को जब गीला करती है, वो कहता है वो और ज्यादा खूबसूरत, वो मोतियों की तरह वो पानी के कतरे जो होते हैं उस सब्जे पे वो जब सूरज की किरण निकलती है तो वो चमकने लगते हैं। और इसके साथ साथ सुबह के वक्त बाहर के मौसम में जो सुबह के वक्त हवा चलती है वो उस खुशबू बखेर बखेर रही होती है और वो मस्ताना वार हवा चलती है, झूम रही होती है। झूमते हुए वो हवा जो है वो खुशबू बखेरते हुए झूमते हुए चलना शुरू कर देती है। उरूज नशाए नश्व नमा से डालियां झूमी, तराने गए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर। उरूज मैंने बढ़ना, बढ़ोतरी होना, तरक्की करना, नश्व नमा भी बढ़ना। डालियां जो है अजीज तलबा, आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर के मौसम में जो पौधे हैं वो उनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है और वो डालियां जो साल भर सूखी हुई होती हैं, वो पत्ते वो जो साल भर सूखे हुए होते हैं उन पे वो सब वो हरे भरे होना शुरू हो जाते हैं बाहर के मौसम में। तो बाहर का जब मौसम आया तो वो डालियां जो सूखी हुई थी वो खुश हो गई कि अब हम पे सब्जा आएगा, अब हम मजीद बढ़ेंगी, तरक्की होगी हमारी। तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर, और चमन के जो परिंदे हैं, चमन के जो जानवर हैं वो खुश होकर तराने गाने लगे। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि बाहर का मौसम जो है उसमें पौधे जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती होती है। और यूं मैं कहता है कि बाग में मैंने देखा कि जब बाहर के मौसम आया तो वो डालियां जो सूखी हुई थी, जो खिजा का शिकार हो चुकी थी, तो अब वो झूमने लगी कि बाहर का मौसम आ गया है और हमें ताजगी मिलेगी, हमें जो है बढ़ना नसीब होगा, हम पे जवानी आ जाएगी, हम पे उरूज आ जाएगा, हम तरक्की करेंगी। तो वो डालियां जो हैं भी उस मौसम को देखकर खुश हो गईं और झूमने लगे। तराने गाए मुर्गाने चमने शादमा होकर, और वो चमन के परिंदे जो साल भर इस मौसम का इंतजार करते हैं कि बहार कब बहार आएगी तो हम बाग की सैर करेंगे, हम बाग में गीत गाएंगे। तो यूं जैसे ही बाहर का मौसम आया तो वो बाग के परिंदे जो हैं वो भी खुश होकर हर तरफ गीत गा रहे थे, चहचे कर रहे थे, चहचहा रहे थे। बलाएं शाखे गुल की ली में सुबह गाई ने, हुई कलियां शगुफ्ता रुए रंगीने बुता होकर। जी, बलाएं लेना
निसार होना, सदके बारी जाना, खुश होना। शाखे गुल, फूल की शाख। नसीम, सुबह की ठंडी हवा। सुबह गई, सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चली, वो फूलों की शाखों पे सदके हो रही थी, निसार हो रही थी। हुई कलियां शगुफ्ता, रुए रंगीन बुता होकर, और वो कलियां जो हैं वो खिलकर फूल बन गई। यानी कि कलियां जो है, सादा लफ्ज तर्जुमा, कलियां जो है वो खिलकर महबूब का हसीन चेहरा बन गई। दूसरे लफ्जों में कलियां खिलकर खूबसूरत फूल बन गई। जी अजीज तलबा, अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि बहार के मौसम में जो सुबह के वक्त जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसको हम नसीम कहते हैं, तो वो नसीम जो है, वो सुबह की ठंडी हवा जो है, वो जब बाग के पास से गुजरी, उसने जब फूल की शाखों को देखा कि वो तरोताजा हो रही थी, वो बढ़ रही थी, वो गुल की जो शाखें हैं वो उन पे खूबसूरती आ चुकी थी, उन पे ताजगी आ चुकी थी, बहार का असर हो चुका था। तो वो सुबह की हवा जो है वो भी सदके बारी होने लगी, निसार होने लगी। कि क्या बात है कि यही शाखें जो है वो साल भर सूखी रहीं, साल भर इस मौसम का इंतजार करती रहीं, तो अब उनकी दुआएं कबूल हो गई और वो बहार का मौसम आ गया। और सुबह की हवा ने बढ़ते हुए देखा, सुबह की हवा जो है वो भी फूल की शाखों पे सदके बारी हो रही थी, कुर्बान हो रही थी, निसार हो रही थी। और वो कलियां जो इस इंतजार में थी कि कब बाहर का मौसम आएगा और हम चटक कर, हम खिलकर फूल बनेंगी, कब हमारा चेहरा जो है पूरा बनेगा, कब हमारा पूरा चेहरा लोगों को नजर आएगा। तो जैसे ही बाहर का मौसम आया, तो वो कलियां जो हैं वो खिलकर मुकम्मल फूल बन गई। और जिसको फूल जो है, आपको पता है कि बड़ा प्यारा होता है, खुशबूदार होता है और तमाम लोग उसको पसंद करते हैं। तो वो कली जो है वो जब फूल बनी, तो बाग की रौनक जो है और बढ़ गई, हर तरफ खुशबू आने लगी, हर तरफ खूबसूरत नजारे हो गए। नाफे खुले हुए वो गुलों की शमीम के, नाफे खुले हुए वो गुलों की शमीम के, आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के। तो मतलब है हर तरफ खुशबू थी, हर तरफ फूल थे। तो क्या खूबसूरत मंजर था। किया फूलों ने शबनम से वुजू सहने गुलिस्तां में, सदाए नगमाए बांगे अज़ां होकर। जी अजीज तलबा, किया फूलों ने शबनम से वुजू सहने गुलिस्तां में, सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि फूल जो हैं उन्होंने बाग के सेन में शबनम के पानी से वुजू किया, सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। और बुलबुल की आवाज जो है वो यूं महसूस हुई जैसे कोई मुअज्जिन जो है वो अजान दे रहा है। मतलब ये कि फूलों ने चमन के सेन में शबनम से वुजू किया और बुलबुल की सदा जो है अजान की आवाज बनकर गूंजने लगी। तो सुबह का दिलकश और सुहाना वक्त यादें के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई मौजूद तरीन है, यही वो वक्त है जब हर चीज अल्लाह ताला की इबादत करती है, अल्लाह को सजदा करती है, अल्लाह के हुजूर झुकती है, अल्लाह की हमद में मसरूफ नजर आती है। बकौल मौसम का कुर्बी फैली हुई बुए गुल चमन में और सल्ले अला का गुल चमन में। मौसम बहार में शबनम फूलों को का नशा, मस्ती, हालत पैदा, तस्वीर हमदोसना, खालिक
पैदा करने वाला। पहले मफहूम करते हैं। इश्क व मोहब्बत में शाखें अपने खालिक के सजदे को झुक गईं और हर पत्ती जुबान बांधकर अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगी। बाहर का मौसम आया तो चमन का अजब रंग था, फूल खिल उठे, सब्जे का फर्श बिछ गया, दरख्त सरसब्जो शादाब हो गए, चमन की हर चीज अपने शबाब पर आ गई। जिस तरह मीर तकबीर ने कहा था, आइए बहार मुर्गे गुलजार, आइए बहार मुर्गे गुलजार, लगता है नवाए सीना फगार। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त चमन की हर चीज अपने खालिक मालिक की हमदो सना करने लगी। फूलों ने शबनम से वुज़ू किया और बुलबुल की सदा अजान की आवाज बनकर चमन में गूंजी। दरख्तों की शाखें नशे इश्क में सरशार होकर अपने खालिक सजदे के लिए झुकी थी और बहार की नेमत मुयस्सर आने पे की जुबान बांधकर अपने खालिक मालिक की हम्दो सना में मसरूफ थी। फूल रंगोबू की दौलत मुयस्सर आने पर अपने खालिक की शुक्रगुजारी करने लगे। चमन की हर चीज अपने खालिक की शुक्रगुजारी में लग गई और अपने अपने तौर तरीकों से अपने खालिक की हम्दो सना करने लगी। बकौल अलीस वक्त तस्बीह का था, इश्क का दम भरते थे, अपने माबूद की सब हमदो सना करते। जी अजीज तलबा, आखिरी शेर। जुबान बरगे गुल ने की दुआ रंगीन नबारत में, जुबान बरगे गुल ने की दुआ रंगीन नबारत में, खुदा सा सबक रखे इस चमन को मेहरबान होकर। बरगे गुल फूल की पत्ती, चमन बाग। फूल की पत्ती ने खूबसूरत अल्फाज में दुआ मांगी कि खुदा इस चमन को सरसब्ज रखे मेहरबान होकर। ये आखिरी शेर जो है वो पूरी नज्म का मफहूम है। तो शायर कहते हैं कि बाहर आई तो सारा चमन निखर गया, हर तरफ जिंदगी की ताजा लहर दौड़ गई। फूल खिले, फिजाएं मुअत्तर हो गईं, परिंदे शादमा होकर खुशी के गीत गाने लगे। दरख्तों पर एक नया रुख शबाब आ गया। बादल नसीम के झोंके दिलों को राहत बख्शने लगे। सब्जे का फर्श बिछ गया और चमन सारा फूलों से भर गया। जिस तरह हदीस ने कहा था ना, फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुरख पोश थे, थाले भी नखल के सब्दे गुल फरोश थे। अपने अपने तरीके से अपने खालिक की इबादत करने लगी। शाखें अपने खर बांधकर अल्लाह की हम्दो सना करने लगी। फूल की पत्ती की जुबान में बड़े खूबसूरत अल्फाज में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ये जगो जिन्नत बख्श दी है, जहाँ फूल खिले हुए हैं और परिंदे खुशियों के गीत गाते हैं। यहाँ हर कोई मसरूर है, इसे सरसब्ज रखना, फिजाओं से इसे बचाना और मेहरबान का इसे सरसब्जो शादाब रखना। ऐ अल्लाह इस चमन की रौनकें यूं ही बहाल रखना, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। इसी के साथ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो